Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Dear students, as you know, this is our 26th video lecture on advanced English grammar skills. So dear students, advanced इंग्लिश ग्रामर में हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस की स्टडी करते हैं जो कि ग्रामर को और ज़्यादा एडवांस्ड और इम्पोर्टेंस का रूप देते हैं। ये कौन सी फीचर्स हैं? जैसे कि एडवर्ब क्लॉज, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वे सभी प्रकार के सेंटेंस का यूजेज होता है जो हम नॉर्मल इंग्लिश में करते हैं। इनको एक क्लब कर दिया जाता है। जितने भी सेंटेंस होते हैं उनको क्लब करना होता है। क्लब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से रूल के आधार पे करते हैं, वही रूल एंड रेगुलर्स को जानना एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर बन जाती है। जैसे कि एडवर्ब क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक दूसरा पार्ट होता है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज, A subordinate or dependent clause doesn't express a complete thought and can't stand by itself as a complete sentence. इसका मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट क्लोज, जो क्लोज का पार्ट होता है हमारा, उस क्लोज के पार्ट में टू पार्ट्स होते हैं। क्लोज का सेंटेंस जो होता है, क्लोज सेंटेंस, क्लोज, इस क्लोज के अंदर टू टाइप, दो तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, पहला होता है, दो तरह के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट, दो तरह के सेंटेंस, दो तरह के पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स। वन पार्ट कॉल इज डिपेंडेंट, ठीक है, जो ये वाला है। डिपेंडेंट से तात्पर्य ये होता है, डिपेंडेंट उपवाक्य मतलब निर्भर, आश्रित उपवाक्य की विशेषता ये होती है कि ये ऐसे वाक्य होते हैं जो अपने आप में पूर्ण नहीं होते, या यूँ कह सकते हैं कि ये अपने आप में पूर्ण अर्थ देने में सक्षम नहीं है। इसलिए इनको डिपेंडेंट क्लोज का नाम दिया जाता है। डिपेंडेंट क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज का एक पार्ट होता है, यह उसका रूप होता है। दूसरा जो है, दूसरा हमारा होता है सेकंड, इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है, इसको किसी दूसरे वाक्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में पूर्ण अर्थ देने वाला वाक्य होता है। ठीक है, तो हम एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर के अंदर डिपेंडेंट क्लोज की ज़्यादा भूमिका या महत्व को समझेंगे, क्योंकि इसके अंदर कई और भी पार्ट होते हैं। बिकॉज हिज टूथ हर्ट, ये एक एग्जाम्पल है। ऊपर दिया था कि डिपेंडेंट क्लोज अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता, ये अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए किसी दूसरे वाक्य का सहारा लिया जाता है, जिसको हम इंडिपेंडेंट का नाम दिया जाता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, बिकॉज हिज टूथ हर्ट, मतलब इट डजंट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट सो इट इज़ ए सबऑर्डिनेट क्लोज। ऐसे वाक्य जो अपने आप में पूर्ण अर्थ देने में सक्षम नहीं होते, वे आश्रित उपवाक्य का भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट एडवर्ब क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज के अंदर ये कई वाक्य होते हैं। पहला हमारा एडवर्ब क्लोज, ठीक है। दूसरा एडजेक्टिव क्लोज। थर्ड आता हमारा नाउन क्लोज। ऐसे करके 3 पार्ट होते हैं इसमें। एडवर्ब क्लोज के अंदर भी 9 तरह के भाग होते हैं, जो इसको इस तरह से दिया गया है। 1 टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज इज एडवर्ब क्लोज लाइक एडवर्ब्स। एडवर्ब क्लोज डिस्क्राइब वर्ब एन एडजेक्टिव और ए एडवर्ब। एडवर्ब क्लोज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एडवर्ब क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज का वो उपवाक्य या भाग होता है जिसके अंदर वस्तु की स्थिति, वस्तु की जगह, वस्तु का स्थान, प्रकार, शर्त, रूप, रंग, इनके बारे में जानकारी देने वाला जो भाग होता है, जो उपवाक्य होता है, वो एडवर्ब क्लोज का हिस्सा होता है। जैसे हाउ वो कैसा है, व्हेन इसमें समय का टाइम, समय के बारे में डिस्क्राइब कर दिया, वेयर इसमें जगह के बारे में, वाई ये रीजन बता दिया, टू वाट एक्सटेंट किस हद तक ये स्थिति को बता दिया, हाउ मच ये उसकी मात्रा, हाउ लॉन्ग ये उसका टाइम को बता दिया, है ना, मतलब डिस्टेंस को, दूरी को, अंडर वाट कंडीशन, ये इस तरह की शर्तों को डिस्क्राइब या विशेषताओं का वर्णन करने वाले जो वाक्य होते हैं वो एडवर्ब क्लोज के भाग होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेट के अंदर 3 भाग थे, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड नाउन क्लोज। उनके बारे में हम समझेंगे सबके बारे में, लेकिन पहली बार वाक्य को देखने पर प्रथम दृष्टया से वाक्य हमें प्रतीत होना चाहिए ये सबऑर्डिनेट क्लोज है या फिर कोऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि एडवांस ग्रामर के अंदर 3 तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कितने तरह का सेंटेंस का इस्तेमाल होता है? 3 प्रकार। पहला है सिंपल, ठीक है। सेकंड कंपाउंड, थर्ड कॉम्प्लेक्स। ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब इन तीनों प्रकार के सेंटेंस के अंदर जो हमारा इससे होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज के नाम से हम जानते हैं। अब इनको नाम से तो जान गए, पहचानेंगे कैसे कि दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सबऑर्डिनेट क्लोज? तो उनको पहचानने के लिए हमारे पास में ये जो इनको पहचानने के लिए हमारे पास ये कंजक्शन दिए गए हैं। इन कंजक्शंस को हमें याद रखना होता है, ध्यान रखना होता है। जो भी सेंटेंस इन कंजक्शंस के द्वारा स्टार्ट होता है, शुरू होता है, इसका मतलब होता है कि वो सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजक्शन का रूप है। तो ये हमें याद रखने होते हैं। आफ्टर, आल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच एज सून एज थो, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, इन ऑर्डर दैट, सिंस, सो दैट, देन, थो, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेरीवर, व्हाइल। इनसे जो वाक्य प्रारंभ होते हैं, या यूँ कहें कि ये वाक्य को बीच में आकर के फिर कोई दूसरा वाक्य शुरू होता है, इट मीन्स दिस सेंटेंस इज द फॉर्म्स ऑफ सबऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, आइडेंटिफाई एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज सबऑर्डिनेट एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और डिपेंडेंट क्लोज, ये तीनों एक हिस्से हैं, एक ही सेंटेंस के 3 नाम। सबऑर्डिनेट क्लोज तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया, लेकिन उसमें
सबॉर्डिनेट में 2 पार्ट्स होता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। बट जो डिपेंडेंट होता है वो हमारा डिपेंडेंट क्लोज, एज ए डिपेंडेंट क्लोज के अंदर उसको सबॉर्डिनेट क्लोज का भी नाम दे सकते हैं। लेकिन डिपेंडेंट क्लोज में 3 उपवाक्य के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ द क्लोज होते हैं, शॉर्ट सेंटेंस होते हैं। दिस इज द कॉल्ड एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड नाउन क्लोज। तो पहली बार जो सेंटेंस थोड़ा इंपॉर्टेंस ज़्यादा लिए हुए होता है उसके बारे में हम थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, समझना भी उसको पहले चाहिए। पहला है एडवर्ब क्लोज, इसका जो दायरा है वो थोड़ा ज़्यादा है। इसको पहचानेंगे कैसे? टू फाइंड एन एडवर्ब क्लोज लुक फॉर द फॉलोइंग थिंग्स इन ए सेंटेंस। कुछ ऐसी स्थितियाँ नज़र आती है, उन स्थितियों के बिहाफ पर ही हम उस सेंटेंस को एडवर्ब क्लोज का नाम देते हैं। इफ़ यू कैन आंसर यस टू द ऑल द क्वेश्चंस बिलो यू हैव प्रोबेबली फाउंड एन एडवर्ब क्लोज। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे ये तय किया जाता है कि इससे कोई चीज़ की जानकारी मिल रही है या जानना चाहता है। दिस इज द फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब क्लोज। कैन यू फाइंड ए कनेक्टिंग वर्ड सच एज आइदर, बिकॉज और देन। आपको यदि ये शब्द वाक्य में नज़र आ जाए तो भी आप एडवर्ब क्लोज कहेंगे। जैसे कि पहले भी देखा था, आफ्टर है, बिकॉज है, देन है, ठीक है, एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है। ये डू ए सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब्स फॉलो द कनेक्टिंग वर्ड्स। यहाँ देखेंगे कि जो शब्द वाक्यों को जोड़ने वाला कंजक्शन वर्ड था उसके अनुरूप सब्जेक्ट या वर्ब सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो भी वो एडवर्ब क्लोज है। डज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेन ए कनेक्टिंग वर्ड, ए सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब्स। ठीक है, तो भी वो सब एडवर्ब क्लोज है। डज द वर्ड ग्रुप डिस्क्राइब वर्ब एंड एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, तो भी वो एडवर्ब क्लोज है। अब पोजीशन कैसे देखेंगे कि कहाँ पर इस एडवर्ब क्लोज की पोजीशन होती है। एडवर्ब क्लोज में बी प्लेस्ड इन वेरियस पोजीशन इन ए सेंटेंस। व्हेन एन एडवर्ब क्लोज कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस इट इज यूजुअली फॉलोइंग बाय ए कॉमा, राइट। एडवर्ब क्लोज को यदि वाक्य के शुरू में रख दिया जाए तो दूसरे सेंटेंस से पहले कॉमा का प्रयोग किया जाएगा और फुल स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, कैसे? जैसे एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड कॉमा फिर सेकंड सेंटेंस, ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट वर्ब नो पंक्चुएशंस, एडवर्ब सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ पर इस वाक्य को 2 तरह से लिखा जाता है। एडवर्ब क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज को यदि स्टार्टिंग में हम करते हैं तो दूसरा सेंटेंस जो उसको कंप्लीट बनाने वाला आता है उसके बीच में, मतलब उससे पहले कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। या फिर डिपेंडेंट क्लोज को बाद में यूज़ करेंगे, इंडिपेंडेंट पहले आएगा तो दोनों को जोड़ेगा, किसकी वजह से? कंजक्शन वर्ड्स आता है जिससे वो सेंटेंस जुड़ता है। एग्जाम्पल, Katy knocked on the door until someone opened it। ये सेंटेंस है। ठीक है, अब इसको पहचानेंगे कि ये एडवर्ब क्लोज, सबऑर्डिनेट है, डिपेंडेंट है, क्या है ये? डिपेंडेंट है या सबऑर्डिनेट है, पहले तो ये देखेंगे। तो हम किसके द्वारा पहचाना? अनटिल के द्वारा कि ये डिपेंडेंट क्लोज है। अब डिपेंडेंट क्लोज है तो ये एडवर्ब का है, एडजेक्टिव का है या फिर नाउन क्लोज है, ये भी उसमें हमें वेरी करना होगा। जो भी हमें 8 या 9 तरह की कंडीशंस की इन्फॉर्मेशन देता है वो सेंटेंस हमारा एडवर्ब क्लोज होता है। समय की, रीजन की, ठीक है, समय, रीजन, ठीक है, टाइम, रीजन, प्लेस, ड्यूरेशन, कंटेंट्स, कंडीशन, इन चीज़ों के बारे में देने वाला जो वर्ड्स होता है दिस इंडिकेट टुवर्ड द एडवर्ब क्लोज। जैसे अनटिल है तो ये एडवर्ब क्लोज है। I laughed more loudly than I had intended, ये then आ गया, ये भी आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, मतलब एडवर्ब क्लोज है। द एडवर्ब क्लोज describes the verb knocked, ठीक है, describes the knocked। This clause tells how long Katy knocked, कितनी देर उसने कार्य किया। The word until begins the adverb clause and connect it to the rest of the sentence। ठीक है, तो ये आपका Katy knocked on the door, कब तक? Someone opened it, ये आपका
एडवर्ब क्लोज आ गया। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। इंटरजेक्शन, द वर्ड इंटरजेक्शन कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट मीन्स थ्रो बिटवीन। इट इज a word or phrase that is thrown into a sentence to express an emotion। तो ये इंटरजेक्शन, कंजक्शन, वे सब हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज किससे होते हैं? गुडनेस, हाउ यू हैव ग्रोन दैम, आई फॉरगेट माई लंच लास्ट, विल ही नेवर रिटर्न्स। ये इंटरजेक्शन के इससे होते हैं, ठीक है, जो कोमा के बाद में सेंटेंस पूरा आता है। एट द employed expression that we call expletives or interjection. Strictly speaking, an interjection is not a part of speech. It serves no grammatical function, but is rather a noisy utterance like the cry of an animal. Interjection express feeling or emotion, not thought, and have been called the miserable refuse of the speechless. If you have ever stood lunch duty on a high school campus, you know just how vapid conversation can be when larded with meaningless interjection। तो interjections में ऐसा होता है जिससे कि सामने वाले को थोड़ा सा सरप्राइज में डाल दिया जाए, है ना, एस्टोनिश कर देना। एस्टोनिश करने वाले ऐसे जो वर्ड्स हम अचानक बोलते हैं तो आदमी एक बार स्टन्ड हो जाता है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे इंटरजेक्शन में यूज़ होते हैं। ओके, इस तरह से हमारा एडवर्ब क्लोज और एडवांस इंग्लिश